नमस्कार दोस्तों, आज हम चौथे दिन के बाद पांचवें दिन और अंतिम दिन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रिजल्ट मतलब कुछ भी पॉसिबल है। तीन रिजल्ट पॉसिबल है। पहला तो ये मैच ज्यादा चांसेस है कि अगर इंडिया बहुत अच्छा खेलती है तो शायद वो जीत जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन अगर रनों के लिहाज से बात किया जाए तो 280 रन जिस टेम्परामेंट से खेल रहे हैं और जिस मतलब रन रेट से खेल रही है इंडिया, 4+ का रन रेट बना रही है, तो मेरे को लगता है इस टेम्परामेंट से खेलेगी तो ये ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ विकेट का मतलब इशू है। दूसरा रिजल्ट पॉसिबल है कि अगर थोड़ा सा स्लो डाउन होती है इंडिया, मतलब अगर विकेट जल्दी गिर जाते हैं और थोड़ा सा मतलब रन रेट भी स्लो डाउन होती है तो ये जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो ड्रॉ भी रिजल्ट से पॉसिबल है। और जो जिसके ज्यादा चांसेस है, मतलब बोल सकते हैं 60% 70% चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया अगर 2 विकेट निकालती है तो ये मैच मतलब बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के फेवर में दिख रहा है। लेकिन हम बात करते हैं छोटे छोटे कैमबैक, जो भी मतलब कमबैक किया इंडिया ने, छोटे छोटे ही किया है लेकिन वो एक बड़ा इम्पैक्ट अभी डाल रहा है। जिस तरह से पारी था शार्दुल ठाकुर का, उसके बाद पारी था हमारा जडेजा का और बड़ा पारी रहाणे का था। लेकिन जो मेन पॉइंट है जहां से इंडिया इस मैच में और ज्यादा मतलब फेवरेट हो सकती थी, वो इम्पोर्टेंट है कि गिल का क्या लगता है आपको? गिल का डिसीजन सही था या फिर आपको लगता है कि वो 50-50 डिसीजन था या रॉन्ग डिसीजन था? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ये जो अंपायर्स कॉल था वो काफी क्लोज था, और जितना मेरे मानना का हिसाब मेरा मानना है कि ये कॉल्स अंपायर्स कॉल है, पर वैसे मेरा मानना है वो तो नोट आउट था। पर जो भी कॉल्स है, अंपायर का फैसला सबसे महत्वपूर्ण होता है दोनों टीमों के लिए। इसलिए हम बात करते हैं कि अगले हमारे दोस्त वो उनका क्या कहना है। नहीं, सही आप बताएं कि अंपायर का जो भी रिजल्ट होता है वो मानना अनिवार्य होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंपायर गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि जब भी गिल का वो कैच था तो वो नीचे सट गया था, जो धरती में सट गया था, इस वजह से वह कैच नहीं हो पाया था। लेकिन जब भी अंपायर देखा तो उतना क्लियर नहीं देखा, एक एंगल से देखा, उसके बाद आउट दे दिया, तो थोड़ा सा इसमें जल्दीबाजी कर दी थी, इसलिए गिल का विकेट गिरा। नहीं तो अगर जो गिल वहाँ पे नहीं आउट होते तो अभी भारत स्थिति में नहीं होती, लगती एक भी विकेट भारत के पास नहीं, अभी एक भी विकेट गिरा नहीं रहता, तो बहुत मजबूत स्थिति में होती। तो वह एक गलत फैसला से भारत अभी इस स्थिति में है। और उसके बाद भी भारत संभल गई थी, लेकिन रोहित शर्मा कप्तान होकर उतना बिना जिम्मेवारी वाला शॉट मारे और वह अपना विकेट दिए। उसके बाद पुजारा भी गलत शॉट खेलकर विकेट दिए, नहीं तो अभी इंडिया का 90% चांस होता कि इंडिया यह टेस्ट मैच जीत जाते। तो आपका क्या कहना है? डेफिनेटली अगर बात करें रोहित शर्मा का वो शॉट का, तो वो एक प्रकार से बोल सकते हैं अगर इंडिया हारेगी वो मैच डिफाइनिंग शॉट था, क्योंकि वो शॉट उस पोजीशंस पे आके आप नहीं खेल सकते। आपने फास्टर्स को झेल लिया है, आपने नया बॉल को झेल लिया है, अब आपकी बारी है पारी संभालने की, ना कि खेल बिगाड़ने की। और रोहित शर्मा का वो शॉट बिल्कुल ही खेल बिगाड़ दिया था। लेकिन शुक्र हो रहाणे का और कोहली का कि वो टेम्परामेंट बना के रखे कि इंडिया मैच में भी है, कुछ भी रिजल्ट पॉसिबल है। इसके मतलब इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि कोहली साहब वहां पे है, और हमें नहीं भूलना पड़ेगा कि अभी तक हमने वो नॉक नहीं देखा है केस वर्थ से जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो उनको भी हम इग्नोर करके चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस रन चेस में केस वर्थ का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, और जडेजा सो हमेशा ही मतलब बड़ी पारी खेलते हैं टेस्ट मैचों में। तो क्या लगता है आपको कि केस वर्थ आज बड़ी पारी खेल पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। आप जिस प्रकार से आपने बताया रोहित शर्मा जिस प्रकार से वो गलत शॉट का चयन करा, इस प्रकार पे नहीं करना चाहिए। हम एक छोटा मैच नहीं खेल रहे, ये बार विश्व कप वर्ल्ड कप खेला जा रहा है दोनों टीमों के बीच में। अगर एक एक शॉट देखा जाए, एक एक फैसला अंपायर का देखा जाए तो बहुत ही दोनों टीमों के लिए नुकसानदायक। अगर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष से बोला जाए तो गिल का विकेट उनके लिए बहुत सही है। अगर इंडिया के पक्ष से बोला जाए तो इंडिया के लिए अगर कल को अगर ये इंडिया अगर नतीजा किसी प्रकार से हार जाती है तो यह फैसला अंपायर पर ब्लेम किया जाएगा। अगर मैं बात करूं पुजारा की, जैसे विकेट 1 ओवर में 6 बॉल में जो विकेट 2 गिरा है, वो भी एक पूर्ण रूप से उनका शॉट खेलने का तरीका नहीं था। ये भी मैं उससे वंचित हूं, इनके शॉट से। हम तीसरा बात करते किंग कोहली जो रनों की जो धुआंधार पारी खेल रहे, मुझे उम्मीद है कि अगर वो पिच पर टिके रहे, नए बॉल से जितना जो पारी की शुरुआत होगी 5वें दिन, अगर 5वें दिन अगर शुरू के 10 ओवर अगर वो संभल कर खेलते हैं तो आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कोहली से कि वो
बड़े स्कोर के लिए जाएंगे। टीम जितना करीब जाएगी उतना मैच अच्छा निकलेगा भारत की तरफ से। अगर शुरू के 2 विकेट अगर ऑस्ट्रेलिया निकाल लेती है तो पक्ष उनकी तरफ ज्यादा जाएगा, जीतने के चांसेस उनके ज्यादा है, क्योंकि 5वें दिन का जो टेस्ट है, 5वें दिन का टेस्ट है, जो बॉल काफी ग्रिप होगी, बॉल रुक कर आएगा और परेशानी काफी होगी खेलने के लिए क्रिकेट कोहली को। और हम बात करते हैं कि रहाणे का टेम्परामेंट बहुत अच्छा लगता हूँ कि जो पिछला पारी उन्होंने खेला था 89 का, उम्मीद करता हूँ कि वो और पारी अच्छा से खेले। और बाकी जो जडेजा है वो रन तो स्कोर कर। मैं बात करता हूँ केशव भरत को देखिए, जैसे कि अभी नए टीम में आए हैं, नया चयन हुआ है उनका वर्ल्ड कप में, उतना टेस्ट का अनुभव नहीं है इनको इंटरनेशनल खेलने का, पर मैं उम्मीद कर सकता हूं, टीम उम्मीद कर सकती है कि वो स्कोर ना करे तो एक तरफ का विकेट बचा कर रखे, ताकि दूसरी तरफ से या कोहली हो या रहाणे वो रन स्कोर करते रहे, जिससे कि टीम को आगे सहयोग हो, या टीम है ना एक बड़े स्तर पर या बड़े मैचों के खेलने पर वो टीम है ना अपनी जीत के लिए ना काबिल हो सके। अब आगे बात करते हैं हम विनय। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर्स है जो कल देखा गया शाम को लगभग 2 घंटे का खेल में, कि पिच में अब असमतल उछाल नहीं हो रही है, शायद रोलिंग किया होगा या कुछ किया होगा, लेकिन उसके बाद पिच अच्छी हो गई है खेलने के लिए। तो इस लिहाज से एक पॉजिटिव है इंडिया के लिए। थोड़ा सा पिच पे भी जाना पड़ेगा, जैसा कि बताया हमारे साथी ने कि 10 ओवर्स का मैच। तो अब हम लोग जान लेते हैं कितने परसेंटेज चांसेस है इंडिया के 1 by 1। तो आपको कितना लगता है 100 में से कितने % चांसेस है इंडिया के जीतने के? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी तक जैसा मैच चल रहा है, अंपायर की एक छोटी सी गलती की वजह से अभी इंडिया इतनी मुश्किल में, और हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हमारे नया विकेट कीपर है, हम लोग देख रहे हैं कि जितने नए खिलाड़ी आ रहे हैं कुछ न कुछ चमत्कार कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद रखेंगे कि हमारे जो विकेट कीपर है भरत वो भी कुछ करे, उसके बाद जडेजा है हमारे पास, अभी पिच पे अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली जैसे चल रहे हैं फॉर्म में, वो भी अच्छे फॉर्म में, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। अभी जैसा मैच चल रहा है, अगर कोहली और रहाणे रहे पिच पे तो भारत आसानी से जीत सकती है। अगर दोनों स्ट्रगल करते रहे पिच पे तो भारत के पास 70% 75% चांस रहेगा। हाँ, डेफिनेटली। और जैसा कि वजन ने भी बताया सुबह में कि मतलब भारत के पास चांसेस काफी ज्यादा है, बस उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमको सेशन दर सेशन जाना है, ना कि मैच के बारे में सोचना पड़ेगा। और वो एक सेशन खेल लेते, दूसरे सेशन खेल लेते, तो तीसरे सेशन में 150 का भी स्कोर रहेगा तो बन सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब सही बात मेरे को भी लगता है, जैसा कि इसने बताया। मैं चांस दूंगा भारत को यहाँ पे 5% का, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली कि भारत के पास अभी 5% से 10% चांस है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर है, 444 रनों का स्कोर। विकेट्स जो लास्ट में गिरा उससे कुछ चांसेस काफी कम हो गए। जैसे कि वर्ल्ड क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5वें दिन आप 444 रन का चेस कर लें। और फाइनल और जैसे फाइनल का एक दबाव होता है, जो दबाव दिख रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह आउट हुए दबाव में ही आउट हुए। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे मजे हुए स्पेक्टेटर से पहली बार ही आए हैं, लेकिन ये काफ़ी समय से कमेंट्री करते हैं गांव में और गलियों में, ठीक है। तो लास्ट एक क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्या ऑस्ट्रेलिया डरी हुई होगी अभी जिस तरह से कोहली रहाणे ने कल खेला है, या फिर मतलब वही 10% 20% जो भी आप चांसेस मान के चलो, या 0%? तो क्या लगता है साइकोलॉजिकल मतलब जो भी एडवांटेज है वो किसके पास होगा, इंडिया के पास या ऑस्ट्रेलिया के पास? देखिए, मैं अपने दोस्त विनय से बहुत ही सहमत हूँ। देखिए, पॉजिटिव गेम अगर इंडिया खेलती है तो बहुत सही रहेगा। हम आगे की 4 सेशन नहीं देखना है, हर एक बॉल पे हमें पॉजिटिव गेम खेलना है। ये नहीं देखना कि ये विकेट के लिए हम खेल रहे हैं, जो जैसा गेम खेल रहे हैं नेगेटिव नहीं खेलना है, जैसे सिंगल डबल अपना गेम को चलाते रहे। अब जरूरी नहीं है कि कल को हम ये सोच के चले कि मुझे 4 सेशन खेलना है, विकेट बचा के लिए खेलना है, तो ये पॉजिटिव गेम नहीं हुआ। आप जैसे बॉल आ रही है वैसे रन ले। जैसे हमने लास्ट सेशन 4th सेक्शन में देखा था, 10 ओवर में बहुत ही अच्छा गेम खेला, हर ओवर में जैसी बॉल आई थी सिंगल डबल 4 ऐसे लग रहे थे। और मानना ये कि देखिए, क्रिकेट का तो ये कुछ नहीं कहा सकता कि किसके पक्ष में आता है किसके, पर जो गेम है अगर पॉजिटिव खेला जाए तो इंडिया का ज्यादा चांसेस मैं कहता हूं। पर देखिए, मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया पक्ष लूंगा, पर हम नहीं चाहते कि ऑस्ट्रेलिया भी अच्छे बॉलर है, पैट कमिंस है, उनको अपनी कमिंग करना आता है, कैसे वापसी करना है, किस प्रकार से वापसी करना है। पर जिस तरह से एटीट्यूड कल दिखाया दोनों बल्लेबाजों ने, कहीं ना कहीं वो बॉलर लोग गलती कर रहे थे। और वैसा एटीट्यूड अगर 10 ओवर भी खेल जाती है इंडिया आज, तो गलती तो वो करेंगे। हाँ। क्योंकि क्या है कि वो डरे हुए हैं। जिस तरह से इंडिया ने 2 बार उनको हराया है ना, तो आप जब हराने लगते हो टीमों को तो डरने लगती है। जैसे आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल्स ले सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया अभी कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि वो ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आया पिछले 10 ओवर्स में। जैसे आप कल मैच देखे होंगे तो लास्ट सेशन में आप देखे होंगे जिस समय विराट कोहली और
अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उस समय पैट कमिंस जो थे ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, वो बौखलाए हुए थे, कभी किसी को बॉल देते थे, और कभी स्टार्क किसी को। लगातार गेंदबाजी खराब कर रहे हैं। जब 300 से नीचे जब रन आ गया, तब उसके बाद उनका बौखलाहट थोड़ा बढ़ने लगा। उसके बाद देखिएगा तो बॉलर ज़्यादा चेंज करने लगे थे। अभी 280 है, तो वो भी श्योर नहीं कि हम मैच जीतेंगे। अभी वो भी बहुत, आज का मैच देखिए कैसा होता है। शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो उनका माइंडसेट क्या होता है और भारत का माइंडसेट क्या होता है, उस हिसाब से 10 या 5 ओवर के बाद पता चलेगा कि वह किस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं वो। तो फाइनल कॉल लेते हैं, एक फाइनल कॉल, बस लास्ट वीडियो समाप्त करते हैं। आपका कितना परसेंट चांस दे रहे हो आप इंडिया को? 70%। हाँ। और मेरा वही 5%। चलो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इनको देख के 10% कर लेता हूँ। आप कितना दे रहे हो? मेरा तो 25%। 25%। आप? मेरा ये 80% भारत मतलब काफ़ी मतलब 80-20 मानूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पक्ष ज़्यादा है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। पर जैसे जैसे शॉट विराट कोहली जो 2-3 शॉट थे जो पोलैंड की बॉल पे खेल रहे थे, तो एक काफ़ी रिक्सी था। देखिए 10 ओवर शुरू किए ना, काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोनों टीम के लिए। अगर 10 ओवर वो विकेट बचा लेते हैं, क्योंकि बॉल शुरू में बहुत ही ग्रिप करेगी, मॉर्निंग टाइम रहेगा, तो ये सब चीज़ें देखना है 10 ओवर दोनों खिलाड़ियों को। अगर 10 ओवर अगर बचा लेते विकेट तो मेरे चांसेस बढ़ेंगे, पर अभी मैं 80-20 का कहूँगा। तो यही वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।